हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया रजत जी। आज ब्रिक्स सम्मेलन में अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर चिंता जताई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने की बात की। ब्रिक्स का एंटी टेरर प्लान सुनकर पाकिस्तान का बुरा हाल है। वजह समझिए, पाकिस्तान के बाजारों में अमेरिका के हथियार बिक रहे हैं। ये वो हथियार हैं जिन्हें अमेरिका ने अफगानिस्तान में छोड़ा था और तालिबान ने इन्हें पाकिस्तान भेज दिया। मेड इन अमेरिका हथियारों की पाकिस्तान में सेल लग गई है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए, तालिबान की इस गिफ्ट से इमरान और बाजवा की मुश्किलें कितनी बढ़ गई हैं। बुलेट प्रूफ हेलमेट, बुलेट प्रूफ जैकेट, राइफलों पर लगने वाली एक्सेसरी, फौजी चाकू, गैस मास्क और बिजली का झटका देने वाली टेजर गन। यानी तालिबान के पास जो भी मेड इन अमेरिका हथियार आए वो पाकिस्तान के बाजारों में बिक रहे हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी के असरात पाकिस्तान में नजर आना शुरू हो गए हैं, जिसका सबूत लाहौर में एक ऐसी दुकान है जिस पर यह अबारत तहरीर है कि यहाँ माले गनीमत दस्तयाब है। अमेरिका से अफगानिस्तान तक का दुआ से फिर ये कार्टन में पैक होके आ जाता है और वो चीज़ें जो ज़रूरियात इंसानी है, इसमें कोई गैर ममनूआ चीज़ नहीं होता। अमेरिकी जो थे वो चले गए, अब उसका जो सामान रह गया इंशाअल्लाह ताला वो हमारे पाकिस्तानी भाई और जितने हमारे अफगानिस्तान के भाई हैं या अब इनको इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान का नेशनल मीडिया भी इन तस्वीरों को दिखा रहा है। वहां इन सामानों की बिक्री चोरी छिपे नहीं हो रही है, बाकायदा बाजार में दुकान लगाकर खुलेआम सेल लगा दी गई है। लाहौर की इस दुकान को देखिए, शॉप के बाहर बोर्ड पर भी लिखा हुआ है अमेरिका का माले गनीमत, यानी अमेरिकन आर्मी का वो सामान जो उन्होंने पीछे छोड़ दिया। अमेरिका के अफगानिस्तान से इनखला के बाद तालिबान के कब्जे में आने वाला जंगी सामान काबुल के साथ लाहौर में भी बिकने लगा। अमेरिकियों का माले गनीमत लाहौर में भी दस्तयाब है, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह ये लिबास मेरे जिस्म पर मौजूद है, जो कि स्नाइपर्स के लिए मखसूस लिबास तस्वुर किया जाता है। आइए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि लाहौर में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कि अफगानिस्तान में अमेरिका की शिकस्त के बाद दस्तयाब हैं। ये लंच बॉक्स है मेड इन USA, ये पानी का कूलर है मेड इन USA, ये संदूक है, ये उनके बुलेट प्रूफ टोपिया है, ये उनके बड़ा संदूक है, ये गैस मास्क है, ये उनके शूज़ है अमरीकियों का, ये इसमें मेड इन चाइना फॉर USA और ओरिजिनल मेड इन USA ये स्टिकर लगा हुआ है। ये सारा अमरीकी आर्मी का शूज़ है। अफगानिस्तान से सिर्फ वर्दियां और जूते ही नहीं आए, बल्कि हथियारों की भी सप्लाई हुई है। तालिबान ने अमेरिकी हथियारों के कई कंटेनर जब्त किए थे। तालिबान की लीडरशिप ने वो राइफल और पिस्टल पाकिस्तान को गिफ्ट कर दिए। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी की मदद से हथियार पाकिस्तानी आतंकियों तक पहुंचा और बाकी बचा हुआ सामान दुकानों में बिक रहा है। मतलब साफ है, अमेरिका के ये घातक हथियार चोरी छिपे बिक रहे हैं, लेकिन बाकी का पूरा सामान खुलेआम बाजार में डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। अमेरिकी अफवाज की वर्दियां, घड़ियां, ग्लव्स, कैप्स, ये आर्मी की ग्लासेस, इस पूरी दुकान पर आपको मुख्तलिफ किस्म की बुलेट प्रूफ जैकेट्स मिलेंगी, जासूसी करने वाले मुख्तलिफ आलात मिलेंगे, करंट देने के दफाई आलात मिलेंगे। इसके साथ साथ ये वो गैस मास्क है जिसको अमेरिकी फौजी अपने मुंह पर लगाते थे। किसी भी किस्म का अगर कोई बम हमला होता था, जहरीली गैसेस से बचने के लिए इन मास्क का इस्तेमाल किया जाता था। ये सामान, जितना सामान पड़ा है, ये ज़रूरियात इंसानी है। सफ़र में आप पानी पी सकते हैं, जिस तरह अमरीकी इसको पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये ओरिजिनल अमरीकियों के लिए। ये दूरबीनें जो है ना वो पाकिस्तानी फौज भी इस्तेमाल करते हैं, अमरीकी फौज भी इस्तेमाल करते हैं। चाकू वगैरह है, ये आप छोटा सा चाकू है और अपने साथ रखो, कहीं भी आपको जरूरत पड़ती है। ये ज़रूरियात इंसानी है। और इस तरीके से ये जो सामान है, ये मुख्तलिफ किस्म के असले, क्लाशनकोव, M16 या और किस्म के जो असले उसके ऊपर लगते हैं।
अमेरिका की M4 और M16 राइफलों पर लगने वाले इस एक्सेसरी को ध्यान से देखिए। पाकिस्तान में बिना किसी लाइसेंस के ऐसे हथियार बिक रहे हैं। ये हथियार अपने आप यहां तक नहीं पहुंचे, तालिबान से पाकिस्तान तक पहुंचने का रास्ता मैप की मदद से समझिए। अफगानिस्तान में जंग के बाद ये हथियार काबुल और जलालाबाद से होते हुए पाकिस्तान के पेशावर, लाहौर और कराची तक पहुंच गए हैं। पाकिस्तान में हथियारों को ट्रांसफर करने वाला एक पूरा नेटवर्क है जो इन्हें तालिबान से खरीद कर ला रहा है, और इसके बारे में पाकिस्तान की फौज और खुफिया एजेंसी ISI दोनों को जानकारी है। तो आप खुद जाके अफगानिस्तान से लेके आए, सीधा आपकी दुकान पे पहुंचा? जब खुद जरूरत पड़ता था तो खुद भी जाता था, लेकिन अब सबको जो है ना अल्लाह पहुंचा देता है, इधर आ जाता है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ये जरूरियात इंसानी है, इसमें कोई ममनुआ आइटम नहीं है। बूट है, अमरीकी फौजी भी इस्तेमाल करते हैं, हमारा पाकिस्तानी फौज भी इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तानी अवाम भी इस्तेमाल करते हैं, पहाड़ों पे जाता है। पाक आर्मी ने, फौज ने भी आपसे राब्ता किया कि कौन कौन सी चीजें आई, हमें भी दिखाया कैसी चीजें? पाक आर्मी को सब पता है, कोई इस तरह नहीं है। पूरी दुनिया का नंबर 1 आर्मी हमारा माशाल्लाह इस वक्त है ISI, उनको सब पता है। अमेरिका का माल बेचने वाले खुद कबूल कर रहे हैं कि अमेरिकी हथियारों का डीलर बहुत पावरफुल है। दुकानदार खुलकर नहीं बता रहा है, सिर्फ एजेंसी की तरफ इशारा कर रहा है। अगला खुलासा और भी डेंजरस है। दावा है कि हजारों कंटेनर से अमेरिका के हथियार लूटे गए हैं। उसके मुकाबले इस दुकान में बहुत कम सामान दिख रहा है, यानी बाकी के हथियार पहले ही पाकिस्तानी आतंकियों तक पहुंच गए हैं। जंगी साजो सामान माले गनीमत की सूरत में पड़ा हुआ है और आपने बैनर भी लगवाया हुआ है कि अमेरिका का माले गनीमत दस्तयाब है। ये आप तक कैसे पहुंचा? ये रास्ता जो है ना कराची से लेके तोरखम तक पाकिस्तान से गुजरता है, तोरखम से फिर आगे अफगानिस्तान जाता है, तो सारे कंटेनर आता है, कोई कराची में खुला है, कोई लाहौर में खुला है। 35,000 के करीब कहा जा रहा है कि कंटेनर्स लूटे गए थे नेटो फौज के और अमेरिका के। वो कंटेनर्स का सामान तो नहीं है ये कहीं? इसमें देखो ये भी कंटेनर में आया है, वो 35,000 कंटेनर लूटे हैं या 40,000 लूटे हैं। अमरीकियों के लिए जो होता है वो जंगी सामान तस्वर होता है, उनके लिए कुछ भी चीज अमरीका से पैक हो जाए। मिसाल के तौर पर ये टिश्यू पेपर है, ये इसको अमरीकियों का झंडा बना हुआ है और ये अमरीकी इस्तेमाल के लिए अमरीका से आया हुआ है। दुकान में वो चीजें हैं कि जो आपको पाकिस्तान में और कहीं भी नहीं मिल। पाकिस्तान के शोरूम में जो सामान है उससे सैकड़ों गुना ज्यादा हथियार तालिबान के गोदामों में है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में 6 लाख छोटे हथियार छोड़े और ये तालिबान की जरूरत से बहुत ज्यादा है। इन हथियारों की डिटेल्स देखिए। तालिबान के पास 3.5 लाख AK-47, M14 और M4 राइफलें और करीब 1.5 लाख पिस्टल हैं। तालिबान के कब्जे में अमेरिका के एडवांस स्कैन ईगल ड्रोन्स हैं। इसके अलावा 1,62,000 से ज्यादा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और 16,000 से ज्यादा निगरानी करने वाले इक्विपमेंट्स भी हैं। ये हथियार पाकिस्तान कैसे पहुंचते हैं, इस पर पाकिस्तानी दुकानदार का खुलासा ध्यान से सुनिएगा। इसमें वो अफगानिस्तान से ड्रोन नहीं खरीदने का दावा कर रहा है। मतलब साफ है कि तालिबान ने अमेरिका के ड्रोन बेचने की कोशिश की है। यह भी हो सकता है कि अब तक ड्रोन की डील पाकिस्तान या फिर किसी और देश के साथ हो गई हो। अच्छा, मुझे बताइए कि कोई ड्रोन श्रोन भी उनके आए हैं, कोई बम शम भी आए या खाली जैकेट जूते वगैरह ही आए हैं? ड्रोन हमने लेके क्या करना है? ड्रोन जो वो लोग जिसको जरूरत है अल्लाह उनका नसीब करे। हमने वो चीज लेके आने हैं जो इधर जरूरत है आवाम को और जिससे आवाम को फायदा पहुंचे। जी सर, बताइएगा कि ये माल आप कहाँ से लाते हैं? इसका ये माल बेटे अफगानिस्तान से आता है और अफगानिस्तान से सीधे मोटरवे पे लाहौर आता है। सर, लास्ट में कोई पैगाम देना चाहे हमारे देखने वालों को? अल्लाह ताला पाकिस्तान को और अफगानिस्तान के तालिबान को आबाद रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद। अमेरिकी सेना के स्पाई कैमरे, वॉकी टॉकी जैसे इक्विपमेंट बेचकर ये दुकान पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गई। इस दुकान में इस तरह की दूरबीनें और मिलिट्री इक्विपमेंट रखे हुए हैं। यहां पहुंचकर सब यही सवाल पूछते हैं कि अमेरिकी सेना का सामान कैसे मिला। पाकिस्तानी दुकानदार ने साफ साफ अफगानिस्तान का नाम लिया। वहीं पर जंग हो रही है और मेड इन अमेरिका हथियार भी अफगानिस्तान से आया है। इस दुकानदार का हर एक बयान पाकिस्तान को फंसा रहा है, पाकिस्तान और तालिबान के क्लोज कनेक्शन के सबूत दे रहा है। ये सामान आप कब लाए हैं, कहाँ से लाए हैं और कब से ला रहे हैं? जंग कहाँ हो रहा है? अफगानिस्तान से आया है। कहाँ से आया है? मोटरवे से आया है। हाँ, आपके पर्सनल तल्लुकात हैं?
हमारा पाकिस्तान हमारा माल गनीमत हमारा, तुम मुसलमान हो तो तुम्हारा भी हमारे गनीमत के ऊपर हक है, लेकिन जाओ उधर से राब्ते करो। समझ गया? ये बुरा आपको हासिल होया कि आपके पास से ये चल, ये अभी आप लोग उठ गए, आप सोए थे, ये 20 साल से ये बेच रहा हूँ। उसका झंडा पैर में लगाया हुआ है और उसका माल गनीमत बेचते हैं। इस पे आपको कितनी खुशी है कि आपकी दुकान के अंदर माल गनीमत में? अल्हम्दुलिल्लाह के माल गनीमत में हमारे दुकान से लोग ले जा रहे हैं, इनका दीदार कर रहे हैं। ये सारा माल गनीमत का सामान पड़े, उनके अवन बैग पड़े हैं, उनके कूलर पड़े हैं, उनके संदूकें पड़ी हैं, उनके लाश उठाने वाले बैग पड़े हैं। पाकिस्तान में लेके आया था, असले के अलावा, ग्रेनेड के अलावा, तोप के अलावा बाकी सब कुछ हमारे पास इंशाअल्लाह ताला मौजूद है। अमेरिका की फौज ने वापसी से पहले काबुल में हेलीकॉप्टरों और फाइटर जेट्स को बर्बाद कर दिया था, लेकिन सुपर पावर लाखों छोटे हथियारों को बर्बाद नहीं कर पाया। मुफ्त में मिले अमेरिकी हथियारों से तालिबान अपना कर्ज उतार रहा है। अमेरिका की शानदार विमानों का तालिबान के लिए कोई मतलब नहीं है। तालिबान के आतंकी अफगान एयरफोर्स के विमानों में झूला झूल रहे हैं। तालिबान को इनकी जरूरत नहीं है, इसलिए वो इन्हें पाकिस्तान को दे रहा है। और पाकिस्तान में अमेरिकी वेपन्स जाने का मतलब है दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकियों को घातक हथियार मिलना। यह खबर सुनकर ही पूरी दुनिया टेंशन में है। इसके अंदर यह खासियत है, आप इसको इस्तेमाल कर ले, इस्तेमाल करने के बाद इसको आप फ्रीजर में रख ले, फ्रीजर से निकाले, ये खुद ब खुद तेज हो जाएगा। इसको तेज करने की जरूरत नहीं है, जिस तरह कसाई वगैरह करते हैं उस तरह जरूरत नहीं है। कार्बन टेक्नोलॉजी है कि अमरीकी अफवाज की घड़ियां, अमरीकी अफवाज की ग्लासेस, बड़े बैग्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, कुछ सर्दियों का सामान है, इसके साथ साथ मैगजीन्स हैं, मैगजीन्स के कवर्स हैं। इसी तरीके से आर्मी की जो बेल्ट होती हैं, ये आप बड़ी एक रॉब देख सकते हैं। अमेरिकन फौजियों के ये जो बूट्स हैं, ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आपको A to Z हर वो चीज जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको यहाँ से मिल सकती है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बन गई, लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन अफगान इकोनॉमी की हालत खराब है। तालिबान के पास पैसे नहीं है, वहां हथियारों के धंधे में जबरदस्त तरक्की हुई है। तालिबान से हथियारों की अनलिमिटेड सप्लाई मिल रही है। अमेरिका में बने पिस्टल, ग्रेनेड्स और गोलियां खुलेआम मिल रही हैं। हालांकि तालिबान के पास राशन की कमी है, इसलिए बंदूक बेचकर कमाई हो रही है। सर साहब, ये जो सामान आपने खरीदा है या बेटे खरीदते हैं? क्योंकि वो जो चीने वाले हैं ना, वो और लोग हैं जिनको मिलता है, वो जहाज में कुर्बानियाँ देते हैं। इधर ये सारा कौम तैयार खोर है हमारी तरह, हम पैसे देके खरीदते हैं क्योंकि उन लोगों ने खाना खाना है, रोटी खाना है, आटा गंदम चीनी कहाँ से मिलेगा उनको? वो बंदूक तो नहीं खाता, वो संदूक तो नहीं खाएगा, संदूक हमें देगा, हम उसको पैसा देगा। तालिबान एक एक पैसे के लिए तरस रहा है। उसके पास राशन कम है, लेकिन गोला बारूद की कोई कमी नहीं है। अफगानिस्तान में लाखों हथियार छोड़ने वाले अमेरिका ने तालिबान का फ्यूचर प्लान मुश्किल में डाल दिया है। अमेरिका ने अफगानिस्तान के $9.5 बिलियन के फंड्स को फ्रीज कर दिया है। अब तालिबान चाहकर भी इन पैसों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। राशन का जुगाड़ करने के लिए भी तालिबान हथियारों के भरोसे है। तालिबान के अमेरिकी हथियार बिना रुकावट आर्म्स डीलरों को मिल रहे हैं। यह धंधा पहले भी चल रहा था, लेकिन तालिबान राज में अफगान आर्म्स डीलरों के पास लेटेस्ट हथियार आ गए हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि अफगानिस्तान में सड़क किनारे की दुकानों से भी राइफलें, गोला बारूद खरीदा जा सकता है। जिन लोगों के पास घरों में कई सालों से हथियार पड़े हुए हैं, वो उन्हें लेकर हमारे पास आ रहे हैं। बहुत दिनों से लोगों ने ऐसे हथियारों को बिना इस्तेमाल के रखा हुआ है। हम लोग इन हथियारों को खरीदकर तालिबान को बेच देते हैं। तालिबान ने जब बेस पर कब्जा किया तो हमने तालिबान से कई सामान खरीदा और उसे यहाँ लाकर बेच दिया। इसमें कंटेनर हैं और दूसरे सामान भी हैं। पाकिस्तानी सरकार को मुफ्त में अमेरिकी हथियार मिल गए। इतने ज्यादा हथियारों से युद्ध भी लड़ा जा सकता है। आशंका है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ये जखीरा जैश और लश्कर के आतंकियों तक पहुंचाएगी। लेकिन डर यह भी है कि इन हथियारों से पाकिस्तान में खून खराबा होगा और हिंसा बढ़ेगी, यानी मुफ्त का बारूद इमरान और बाजवा को महंगा पड़ेगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।